somebody, अगर आप एक गाड़ी देख रहे हो BMW निकलते हुए, जब मैं देखता था गाड़ी निकलते हुए मैं बोलता था यार ये कैसे कमाई जाएगी। ऐसा नहीं था कि आप रोने लगे यार इसके बाद BMW मेरे पास नहीं है यार, ऐसा थोड़ी। You have to find ways। जब मैंने उस जे कटलर या आर्नल्ड की बॉडी देखी मैंने कहा इन्होंने बनाई कैसे। अच्छा हर 2 घंटे में मील, अच्छा 4 घंटे वर्कआउट, अच्छा ये, अच्छा रैपिंग करने के लिए क्या किया, अच्छा ये कैसे रैप कर रहा है, अच्छा ऐसे करना है, लिखना है, बीट पे लिखना है, ये करना है। इनको सुना मैंने। यू हैव टू लर्न। व्हाट इज लैकिंग टुडे इज द लर्निंग पार्ट। नोबडी वांट्स टू लर्न बिकॉज उनको पहले जज करना है। गाना निकला यार अच्छा नहीं था, किससे म्यूजिक दिया, अच्छा वो बड़ा म्यूजिक वाला नहीं है, कितने व्यू आए। नंबरिंग पे चल रही है दुनिया। इस इंटरव्यू के कितने नंबर आएंगे विल बी जज्ड बाय दोज व्यूज वी हैव। जो मैं बोल रहा हूं बाढ़ में जाए। Nobody gives a fuck today, bro. If this interview doesn't cross 1 million, 2 million, like fuck it, भाई उन्होंने ऐसे कर दिया यार, you know? Damn. Fuck that, man. Somebody, अगर आप एक गाड़ी देख रहे हो। Okay, लॉर्डन ने बात बहुत जबरदस्त करी है यहाँ पे। I don't know who this person is. तुम लोग बता सकते हो कमेंट्स में कौन है। भाई का नाम शायद अजीम रियाज है क्योंकि हैशटैग में नीचे लिखा हुआ है। I don't know who this person is. लॉर्डन की बातों पे हम बात करते हैं। पहला है पैटर्न रिकग्निशन। लॉर्डन ने कहा भाई जब भी तुम कुछ देख रहे हो अपने जीवन में जो तुम्हें लगता है बहुत ही इंप्रेसिव है तो तुम एक चीज़ कर सकते हो। जो पहली चीज़ ने कहा, जो जे कटलर और आर्नल्ड के एग्जाम्पल को लेकर कहा उसने, भाई पैटर्न रिकग्निशन की आप देख सकते हो इनके पैटर्न्स क्या हैं। जो भी चीज़ ये कर रहे हैं इसमें पैटर्न्स क्या हैं। पैटर्न्स समझ लो तुम्हारे जो ब्रेक डाउन कर सकता है या हैक कर सकता है वो बेसिकली हैक कर रहा है सीक्रेट्स कोई भी चीज़ की जो भी तुम विटनेस कर रहे हो उसके सक्सेस के। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली में जो भी इंसान सक्सेस चाहता है जिंदगी में उसका पूरा परसेप्शन चेंज कर दो। परसेप्शन ये मत रखो कि मुझे मेहनत करनी है तो गिवन है, लेकिन परसेप्शन ये कर दो कि भाई मेहनत के ऊपर कुछ सीक्रेट्स हैं जो बहुत ऊपर जो लोग पहुंच गए हैं या फिर जो लोग बहुत ऊपर राज करते हैं उनको पता है जो मुझे नहीं पता, और मुझे किसी ना किसी तरह से अब बिटवीन द लाइन्स देख के वो कोड क्रैक करना है। वो कोड क्या है। तो मैं जितना भी कंटेंट देखूंगा, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को, जितने लोगों के इंटरव्यू देखूंगा, मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कि मैं उनको देख रहा हूँ और मैं फील कर रहा हूँ वाह अरे मालिक का हम देख रहे हैं, अरे इन भैया जी का हम देख रहे हैं। हम काइंड ऑफ हमारे देश में एक सॉर्ट ऑफ ये भाव बेचा जाता है, बहुत भयंकर लेवल हमारी लर्निंग होती है कि हमेशा एक सुपीरियोरिटी के इंप्रेशन से देखो चीज़ों को। पिताजी बचपन में माता जी हमको क्या सिखाती हैं, वो अंकल आने वाले हैं हमारे ऑफिस में जो काम करते हैं, ये वो मतलब हमारे को एक सॉर्ट ऑफ हायरकी हमेशा बेची जाती है। और हायरकी में क्या चीज़ मिसिंग हो जाती है कि तुम इन जो भी यहाँ पे ऊपर हैं, ये सिर्फ ऊपर नहीं है, ये पहुंचे हैं ऊपर, और क्लियरली एक फॉर्मूला है। अगर मुझे वो मिल जाए फॉर्मूला, वो कैसे मिल सकता है फॉर्मूला, बेटा उस फॉर्मूले पे ध्यान दो तो हमारा पूरा माइंडसेट बदल जाएगा देश का। क्योंकि इंसान पता है एक्चुअल में हर चीज़ में जहाँ पे वो ऊपर इंसान पहुंच गया उस चीज़ की गिरफ्त में, उस चीज़ के औ से निकल के एक्चुअल में देखने लग जाएगा कि ओके जर्नी में पैटर्न्स क्या थे। वहां तो मुझे पता ही है औ है। मटेरियलिज्म में तो पता ही है भैया, आंखें धुंधी आ जाती हैं हमारी, हमको ऐसा लगता है सितारे नजर आते हैं, बरो भैया ये कार वो कार, और इतना पैसा, ऐसा सूट, इतना अच्छा होटल, इतना अच्छा घर। तुमने देख लिया जब तुम झांटबर्ग से अभी तक तुम 500 से लेकर 50,000 वीडियो देख चुके हो, 50,000 समथिंग लाइफस्टाइल के तुम वीडियोस देख चुके हो। तुमने मैगजीन पे कवर देखे, अब तुमने भोसड़ी को ऑनलाइन में देखा, तुमको यूट्यूबर ने भेज दिया अपने बड़े बड़े घर। कितनी बार सेम चीज देखोगे। मटेरियलिज्म क्या होता है, कितनी बार देखोगे, उससे कुछ नहीं हो रहा। अब देखो तुम्हारे इसके बीच में एक जर्नी है, लंडूस होने से और फिर खतरनाक लेवल पे सक्सेसफुल होने के बीच में एक जर्नी है। वो जर्नी पता है सिर्फ मेहनत नहीं है, ये हमको जो बेचा जाता है। जो भाई ये बात कर रहा है ना, बहुत डेंजर बात कर दी इसने। कि इसने क्या किया, मैं जब भी किसी भी इंसान को जो सक्सेसफुल है देखता हूँ, यानी किसी बात मर्सिडीज है, चलो मर्सिडीज को हम एक क्यू या एसोसिएशन के साथ देख लेते हैं सक्सेस का, ठीक है। हेरिटेबल जिन्होंने हेरिट किया, इनहेरिट किया, उनकी बात नहीं कर रहे, जिन्होंने कमाया है भाई उसमें चलो ठीक है। एक बात है कि सक्सेस ने कुछ ना कुछ किया जिसकी वजह से आज ये वहां तक पहुंच पाया, ठीक है। वो पैटर्न क्या हो सकते हैं, क्या कोड है, क्या चीजें थी, क्या गणित बिठाई इस इंसान ने कि भाई वहां से इसने ऐसे चीज को किया जिससे इसकी सक्सेस का राइज ये हुआ। क्योंकि वो सेम चीज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मानो या ना मानो, और वो वहां तक नहीं पहुंच रहे। ये आपको हर फील्ड पे दिखेगा। तो ये चीज बहुत ही खतरनाक है, पैटर्न रिकग्निशन, यानी कि हम हैक्स स्टडी कर रहे हैं। एंड प्लीज अगर ये बना पाओ, मैं तुम्हें बहुत भयंकर इस वीडियो से काइंड में तुम्हें दे रहा हूं, ओपन दिस आई, इफ यू कैन ओपन दिस आई, स्टार्ट लुकिंग फॉर हैक्स एंड कोड्स, एंड आई टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, दे एग्जिस्ट इन एवरी फील्ड। चाहे बिजनेस हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आईटी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज में तुम स्किल को, अभी हम स्किल तो कर रहे ही करना है हासिल, लेकिन स्किल के बियॉन्ड उस स्किल को कैपिटलाइज करके हम वो कौन सी अल्ट्रा ऊबर सक्सेस कैसे पहुंचे, वो हैक्स पे डिपेंड करता है। वो कुछ मूव्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ माइंडसेट है, उन सब पे है। तो मैं वो क्रैक करना है, वो हैक करना है।
दूसरी चीज जो ही बात जो ही कि भाई इंसान काइंड ऑफ लर्निंग माइंडसेट पे बिलीव करता है इंस्टेड ऑफ कौन सा माइंडसेट, जजिंग वाला माइंडसेट। जजिंग माइंडसेट बहुत डेंजर माइंडसेट है भाई। जजिंग माइंडसेट पता क्या है, हम खाली वेले बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं बस वक्त बर्बाद करने बैठा हूँ। मेरा दिमाग मैंने इतना सीरियस लेवल पे टर्न ऑफ कर चुका हूं कि मैं अगर कुछ सामने सीखने की चीज मिल रही है तो मैं कहूंगा नहीं भैया हम छुट्टी पे, हम नहीं सीखेंगे। अरे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है लेकिन तुम उसे सीख सकते हो। नहीं भैया हम तो छुट्टी, हम तो यहाँ बस बकचोदी करने बैठे हैं अभी, तो हम सब कुछ निगेट करेंगे। किसी ने कुछ पा लिया मां चुदाए, किसी के पास कुछ है भाड़ में जाए, अरे ये चूतिया है वो चूतिया है, हम सबको बस गाली बकेंगे, हम सबकी लेंगे। और पता है कुछ लोग होते हैं अपना सेंटेंस लिख के एंड में खुद ही इमोजी डाल देते हैं लाफिंग। हो ना भाई, तुम करते हो ना ये काम। मैंने कुछ बहुत बहान कर दिया वो लिख के तुम कुछ सीख सकते थे, और अगर तुम्हें कुछ ना मिले सीखने का तो अपने में हंस के आगे बढ़ाओ। क्या कर रहे हो? जजिंग माइंडसेट बहुत डरावना माइंडसेट है, और जजिंग माइंडसेट काइंड ऑफ कोपिंग माइंडसेट भी बन जाता है या फिर एक एस्केपिस्ट माइंडसेट भी बन जाता है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम जज करके क्या होता है हम बच पाते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन से। अगर हम इसको कहते हैं चूतिया या फिर हम कोई इंसान कुछ कर रहा है और उसमें एक्चुअली एक सीख है, कुछ परसेप्शन है, मैं उसको अगर निगेट कर दूं कि क्या नेगेटिव चीज निकाल सकता हूं मैं इसमें, यानी भाई तुम मेरा वीडियो देखते हो तुम कहते हो लेकिन ये तो गाली बकता है, खत्म बात, हाँ अब मैं सुन नहीं सकता इसकी, थैंक गॉड मुझे अपने पे काम नहीं करना, मेरे को गलती से भी नहीं हो जाए कि मेरे को कोई हैक देखना पड़े, पैटर्न रिकग्निशन देखना पड़े, प्रॉब्लम सॉल्व भी करना पड़े, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़े। अरे मैं सब चीजों से बढ़ गया, मेरे को बुद्धि कह रहा था आगे बढ़ाओ, अपनी बड़ी करो, वृद्धि करो, भाग विजडम पे काम कर रहे हैं, भाग विजडम एक्विजिशन, नॉलेज एक्विजिशन हमसे ना होगा भैया। तो हम क्या करेंगे कि गाली बकता है मैं इससे ऊपर हूं आज। ये हो गया, तुम कहां लेट गए, सोचो तुम कहां लेट गए। ऑफ ऑल द थिंग्स जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लैब पे अवेलेबल थी, तुम इनको क्यूरेट कर सकते थे, तुम कहां लेट गए? किसी इंसान को उंगली दिखा के गाली बक के उसको फर्क भी नहीं पड़ा सामने, लेकिन तुमने बैठ के अपनी मार ली, अपना सेल्फ का नुकसान कर लिया ये जजमेंट करके। जजमेंट से बहुत दूर रहो, जजमेंट एज अ फकिंग एक्टिविटी से बहुत दूर रहो। जब कभी जजमेंट करने का मजा भी आए ना, मन भी करे तो मस्ती, मैं मर्डर गस्ती की बात नहीं कर रहा, दोस्तों साथ बैठे बकरचोदी कर रहे हैं वो अलग बात है, मैं वो नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक सीरियसनेस में कह रहा हूं। जिंदगी में अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो और तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, व्यस्त करते हो तुम टाइम अपना, क्या जजमेंट में लोगों को ये वो है वो ये है, तो भोसड़ी के तुम बहुत भयंकर लेवल पे हानि कर रहे हो अपने जीवन की। लास्ट चीज बंदे ने जो बोली मुझे बहुत बढ़िया लगी, वो थी तुम्हारे शोमैनशिप ओवर सब्सटेंस। आज का जीवन में ये हो गया है, हम व्यूज किसी के हाई हैं तो हम क्या देखते हैं, इसको साइकोलॉजी में इसका पूरा फिनोमिना ही है। इंसान एक्चुअल में इतना बेरेफ्ट है, इतना इनकेपेबल है अपने खुद के ओरिजिनल व्यूज या एनालिसिस कर पाने का, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ग्रुप क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, ताकि मुझे गलती से ये ना हो जाए कि मुझे कुछ चीज पता नहीं है। तो ये पॉडकास्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये होगा जब भाई एक्चुअल में 100% जितने भी व्यूज हैं उसमें से 80% ये देख रहे हैं कि अगल बगल वाला क्या कह रहा है, तो मैं वो भी कॉपी करके दूं, हाँ ये बहुत गजब है भाई, दिमाग खुल गया भाई, दिमाग खुल गया भाई। ऑलमोस्ट दुनिया में मैं ऐसे बोलूंगा कि 20 से 30% लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगा पाते हैं, जो अपने हिसाब से कहेंगे वो चीज़ को कहेंगे यहाँ पे ये चीज़ गलत थी। इस चीज़ से मेरा ये क्रिटिसिज्म है, इस चीज़ के हिसाब से मैं ये सोचता हूँ। और थोड़ा सा नुआंस इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इंटरेस्टिंग पार्ट था या फिर ये ओवरऑल एवरेज था या जो भी था, जो असली रिव्यू देंगे, जो कि एक्चुअली में बैठ के सोचेंगे, खुद से थॉट प्रोड्यूस करते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं। भारी मात्रा में समाज एक्चुअल में कंप्लीटली एब्सेंट माइंडेड है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, तुम्हें बहुत खूबसूरत पीस ऑफ म्यूजिक सुनाऊं, मैंने खूबसूरत कह के ऑलरेडी क्यू दे दिया, मैं तुम्हें अगर सिंपल एक पीस ऑफ म्यूजिक सुनाऊं और मैं कहूं तुम्हें इसको रेट करना है ये अच्छा है या खराब है, लोग के चीथड़े उड़ जाएंगे एक्चुअल में अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से। इसीलिए जो सबसे टट्टी म्यूजिक होता है, सबसे कैची और सिंपल म्यूजिक होता है, वो सबसे हाई होता है। क्यों? क्योंकि तुरंत कैची है, तुरंत अच्छा लगे, हाँ अच्छा है। बट अगर तुम्हें हल्की सी कॉम्प्लेक्स चीज दे दी जाए, इंसान की गांड फट जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये एक्चुअल में समाज इसको क्या कहता है। उसको ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एक्सपोज ना जाऊं, अगर मैंने कह दिया झंडूबा में मैं बोर हो रहा हूं। तो अगर मैं मोजार्ट प्ले करूं, मोजार्ट तो एक चीज देखो कि तुम 100 लोगों से कहो मोजार्ट का म्यूजिक कैसा होता है, 100 के 100 लोग कहेंगे मोजार्ट म्यूजिक तो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं, उन्होंने खुद से सोचा, उनको पता भी है क्यों अच्छा है, उनको वो गहराई में समझ पा रहे हैं किस पे बेस्ड है, क्या चीज है, क्यों अच्छा लग रहा है, ये क्या ग्रेटनेस क्या है इसकी, उन्हें कुछ नहीं पता। वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक नॉन बिलीफ है, वाइडली पॉपुलर बिलीफ है कि अच्छा बोलना है तभी हम फिट होंगे, कंफॉर्मिटी। और ये समाज ऐसे ऑपरेट करता है और हम उसमें डूब गए हैं। तो क्या है भाई, पॉडकास्ट में अगर नंबर आ रहे हैं तो वो पॉडकास्ट बहुत गजब पॉडकास्ट है, जिसके में नंबर नहीं आ रहे तो वो चीज तो क्लियरली वो सब्सटेंस में फेल कर रही है। ये परसेप्शन होता है। और ये इसमें गलती इंसान की भी नहीं, क्योंकि इंसान का ब्रेन कंप्यूटेशन एनालिसिस में बहुत वीक है। हमारे चीथड़ उड़ जाते हैं एनालिसिस करने में, चीथड़ उड़ जाते हैं। द कॉग्निटिव एनर्जी, द इन्वेस्टमेंट इज टू मच मेरे भाई।
मतलब कोई चीज को ढंग से बैठ के एनालाइज करना, अगर वो तुम्हारे अंदर खुद से नहीं आ रहा, बाय इटसेल्फ तुम्हारा ब्रेन कर रहा है कोई चीज को एनालाइज, जैसे मैं इस वीडियो को कर रहा हूं बिना देखे दाखे, मैंने कुछ सोचना नहीं, मैं बस देख रहा हूं, मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो अलग चीज हो गई। वरना ये चीज तुम्हें अगर करनी पड़े खुद से, तो तुम समझ रहे हो तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, इतना बड़ा टास्क है वो कि ओके पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, और अगर मैं कहीं गलत हो गया तो सेल्फ डाउट, कभी करी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, प्रयास नहीं किया कभी इस चीज पे, अभ्यास ही नहीं किया, हमको पता ही नहीं है। तो भाई ये भी इसने काइंड ऑफ ये बात बताई कि हम एक्सपोज किया इसने बंदे ने कि भाई समाज एक बहुत ही चूतिया रूप में ऑपरेट करता है, वो है हम सब्सटेंस को वैल्यू ही नहीं करते। सत्य बात ही है, सब्सटेंस की वैल्यू ही नहीं करते, हम वैल्यू करते हैं दिखावे की। इसलिए तुम एक चीज देखोगे सारे वीडियोस में क्या होगा, एक थंबनेल में तुमने देखा होगा, ये सब करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं 1 मिलियन व्यूज प्लस, जैसे कि 1 मिलियन व्यूज प्लस आना एक बहुत बड़ा वो है वो तुम्हारा इन्विटेशन है टू ग्रेटनेस और समथिंग, जैसे कि मतलब वो कुछ लेजिटिमाइज कर रहा है या वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ इसके अंदर आपको कॉन्क्रीट खूंखार नॉलेज मिलने वाली है। कोई नहीं है वो, बट आपका ब्रेन क्योंकि रजिस्टर करता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 मिलियन प्लस है, तो इसमें कुछ लेजिट, कुछ वैलिड, कुछ गजब, कुछ वैल्यू वाला मिलने वाला है। क्योंकि तुमने क्या किया, नंबर्स को बेवकूफों की तरह, एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने डेमोक्रेटिक नंबर्स को तुमने ट्रांसलेट करते हो कि इतने लोग अगर देख रहे हैं तो मेरी कॉग्निटिव एनर्जी बच रही है, डिसाइड करके एनालाइज करके कि अच्छा है देखने लायक कि नहीं, मैं आई एम ट्रस्टिंग माई फेलो पर्सन कि ये इतने लोग देख रहे हैं तो अच्छा ही होगा, देयरफॉर आई कैन वॉच, देयरफॉर आई डोंट हैव टू थिंक, देयरफॉर आई कैन इवन से कमेंट्स में कि इट वाज ग्रेट, और मेरे को लगा कुछ पता भी नहीं कि ग्रेट था, मैं शायद 15 मिनट देखा, मैंने देखा मुझे कुछ नॉर्मल लगा, बट नीचे लिखना है क्योंकि कंसेंसस ये कह रहा है, मेजॉरिटी ये कह रही है, इसलिए हम लिख देंगे इट वाज ग्रेट एब्सोल्यूट। कितने क्रिएटर होंगे जो पता है ये खुद अपने बारे में फैलाते हैं, इनकी मार्केटिंग का वो है कि हम डीप हैं, हम डीप बातें, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम डीप हैं। मादर चो 100 बार एक चीज को बोल दो, तुम्हारा वो था ना, तुम्हारा ये हिटलर का जो तुम्हारा प्रोपेगेंडिस्ट था गर्बल्स, उसी का कोट है शायद, ये हिमलर का है गर्बल्स का है, प्रोपेगेंडा की बहन जो एक चीज को जितनी बार बोलते रहो, आदमी को दिमाग में ठोकते रहो, आदमी फिर वो भोसड़ेगा, वो मान लेगा वो, क्योंकि आदमी के पास वेरीफाई करने के लिए वो है ही नहीं ना। आदमी को वेरीफाई करने के लिए उस बेचने वाले से ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, वो कह भाई तो चूतिया बातें बेच रहा है, एक्चुअली में बात चूतिया भी नहीं है, तुम्हारी बहुत ही सिंप्लीफाइड नॉर्मल चीजें ये जो तुम जार्गन में रैप कर रहे हो, जार्गन में रैप करके बेचे, जो तुम्हारे सारे लॉयर्स ने किया, दुनिया भर के सारे कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स में किया कि नॉर्मल सिंपल चीज को हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ताकि जो भी नॉर्मल इंसान देखे उसको लगे तो कॉम्प्लिकेटेड है, यानी ये इंटेलिजेंट है। कॉमन फैलेसी, इंटेलिजेंट नहीं है, बना दिया गया कॉम्प्लिकेट करके ताकि तुम्हें समझ ना आए। एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है, सिंपल भाव में भी बोल सकते हो, सिंपल वे में भी समझा सकते हो, सिंपल वे में ही समझाना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है भाई, दुनिया में आई थिंक एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, अगर तुम, हो सकता है उसका नाम किसी और को मैं वो कर रहा हूं, लेकिन किसी फिजिसिस्ट का ही है, अगर तुम्हें चीज को तुम किसी 4 साल के बच्चे को ना समझा पाओ तो वो चीज तुम्हें समझ में नहीं आई है, तुम उसको समझे नहीं हो। अगर तुम्हें बेमतलब में कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करने और तुम्हें ऐसे फिर बताना इंटेलेक्चुअल हूं, मार्केटिंग। और दूसरी चीज, मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को जिसको समझ में आएगी, मे बी उसको आधा घंटा लगेगा, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा वो चीज समझाने में, क्योंकि चीज कॉम्प्लेक्स है, बट उसको वो समझा ले जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया टीचर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी समझा पाता है एंगेजिंग वे में, कि तुम कहो वायर क्या समझाया, मैं कभी सोचा नहीं था ऐसे। ये होती है असली टीचर, ये होता है। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम, हम बैठ गए चकाचौंध की दुनिया में हम जीवित हैं हमें चूतिया बनाइए ना, अरे वाह क्या चूतिया बना रहे हैं, वाह अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था ऐसे भी चूतिया बनते हैं, आज तो क्या तो जगह मम्मी डैडी बढ़िया चूतिया बना, वाह मेरा बेटा ब्रो चूतिया बन के आता है, हाँ ये है जिंदगी। ठीक है भाई, अब इसके लिए तो मैं भाई एनालिटिकल एबिलिटीज अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना पड़ेगा, हाउ टू थिंक पे काम करना पड़ेगा, इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो मैं इनकी चीथड़े उड़ा देने हैं, तो चीथड़े उड़ा देने हैं, और भाई उस पर हम बैठे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे भाई जितना हो पाए। न्यूज़ लेटर्स में मैं तुम्हें इतने खतरनाक लेवल पे टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ जिसकी हद नहीं है। पिछले न्यूज़ लेटर में मैंने तुम्हारा साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, एस्ट्रोनॉमी में था, इस बार है पोएट्री, कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने, कंप्लीटली भयंकर वैरायटी ला रहा हूं मैं। तुम देखोगे इस बार का न्यूज़ लेटर होगा, अब तो और ही भयंकर भाई, क्यों तुम्हारे को मैं चाहता हूं ऐसे 800 रेज निकले तुम्हारे दिमाग से, 800 टॉपिक्स के बारे में तुम्हारी नॉलेज हो, ढंग से खूबसूरत वे में तुम्हारे दिमाग में भर देना चाहता हूं मैं, ताकि तुम्हारी सोचने की क्षमता भयंकर हो। और अगर फैक्ट्स भी तुम्हारे दिमाग में इतने कंसिडरेबल हो कि तुम्हें चूतिया बनाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फैक्ट्स इतने ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, तो भी तुम खतरनाक हो जाते हो। ठीक है दोस्त, चलो।